हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ साथ जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है और जो हम ऑल्टरनेटिव डेज में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। आज हमारा कार्बन यूनिट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 11 है। अगर कोई बच्चा सीधा ही लेक्चर नंबर 11 देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो इसका जो लेक्चर है वो पहले लेक्चर से शुरू करे पढ़ना, तब उसको ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना समझ आए। हाँ, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 11 में। और आज बहुत टाइम बाद हमारे साथ दमन भी है वीडियो में, हालांकि बीच में उसको कुछ पैर में चोट लग गई थी तो ये नहीं था हमारे साथ, तो आज ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देगा वीडियो में। अभी हम इस चैप्टर में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होमोलोगस सीरीज़ को और फंक्शनल ग्रुप्स को। आज हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ नॉमेनक्लेचर्स की, और उसके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के लास्ट में होमवर्क के लिए भी दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब जो हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बेसिकली हम इसमें बात करते हैं किसकी, उसके नेमिंग की, कार्बन कंपाउंड्स। तो जब भी हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक तो होता है IUPAC नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम। अच्छा दमन, IUPAC नेम और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस आ जाता है निकल के? एक सेकेंड ना, क्या डिफरेंस आता होगा IUPAC नेम में और एक कॉमन नेम में? कॉमन नेम जो होता है वो ऐसी जो साइंटिस्ट होता है वो बस अपने आप नाम रख देता है। जो IUPAC नेम होता है उसमें वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होता है केमिस्ट्री का, और वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से चलेगा, फिर मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमने फंक्शनल ग्रुप भी उसमें पूरा हमें मेंशन होते हुए दिखेगा, है ना? ये कहना चाह रहे हैं। और कॉमन नेम का कोई एग्जांपल दे सकता है? तो कॉमन नेम का याद है कि नहीं है? बस ठीक है। अगर हम बात करें कि IUPAC नेम और कॉमन नेम में डिफरेंस क्या है, पहली बात तो यहाँ पर एक हमने वर्ड बोला IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म पता है दमन? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी, इसका मतलब तो ये हो गया। तो मतलब ये ऐसी कोई हवा में चलते हुए नहीं रख रहा है कोई नाम, प्रॉपर स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू इसका नाम रखा जा रहा है ना? दूसरी बात, अगर हम बात करें कॉमन नेम की, जैसे कि दमन ने वो बताया कि कोई साइंटिस्ट रख रहा है, कोई भी रख रहा है, बट एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में वो नेमिंग नहीं है। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि उसके थ्रू हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, बट IUPAC नेमिंग के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रखा है कि जिससे हमें पूरा समझ आएगा कि इस कंपाउंड जिसका ये नाम लिखा है IUPAC नेमिंग के थ्रू जो हो रखा है, इसमें क्या कंपाउंड है, किस ब्रांच पे कौन सी चीज़ अटैच है। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत दमन? और जो कॉमन नेम है ना, दूसरे की जो मैं बात कर रहा था उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा था मैं? कॉमन नेम, है ना? अभी जो कॉमन नेम मैं बोल रहा हूँ ना, इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइवल नेम, मतलब ट्राइवल नेम। ये भी हम कभी कभी इसको बोल देते हैं। अगर कहीं पर कॉमन नेम ना आए क्वेश्चन में तो हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे ट्राइवल नेम लिखा होगा। बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? In general, IUPAC name of an organic compound are based on the
parent carbon chain modified by a prefix or suffix indicating the name of the functional group। अब होता क्या है कि जो प्रॉपर नेम है उसमें मेनली जो मेन चेन है कार्बन की उस पर डिपेंड है पूरा नाम, जैसे मीथेन, इथेन। इसके साथ उसका जो प्रीफिक्स है और जो सफिक्स, मतलब जो आगे लगने वाली चीज़ें और जो पीछे लगने वाली चीज़ें हैं, उसमें उसके फंक्शनल ग्रुप्स का एसेंस होता है ना, कि एल लग रहा है या ओ एल लग रहा है ना, ओइक तो नहीं लग रहा है, ओन्स तो नहीं लग रहा है, तो ये सब है। बाकी अगर हम इसको देखें कि ये दोनों चीज़ें समझ आ गई ना, मेनली हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे थे ट्राइबल नेम्स की, ठीक है ना, ट्राइबल नेम, कोई ट्राइबल ना पढ़ ले इसको, ट्राइबल मेनली तो हम इसमें देखेंगे कि IUPAC जो नेमिंग है वो कैसे हम करते हैं, और प्लस इसमें जब हम IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे तो उसमें ना प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे जब हम रिवाइज कर रहे थे चैप्टर, ऐसे ही बहुत बच्चों को दिक्कत होगी कि जैसे अल्कोहल का डिफरेंस में दिक्कत आ रहा था ना कि OH लगेगा कि COH लगेगा या COOH लग जाएगा, है ना। तो उसकी बारी, मतलब जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं IUPAC नेमिंग को, तो जैसे अभी तुमने कल पढ़ लिया, तो अब जब मैं IUPAC नेमिंग आज पढ़ाऊंगा तो तेरे को आइडिया होगा कि कैसे लिखते हैं। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपको थोड़ा रिकॉल नहीं है फंक्शनल ग्रुप्स को, तो यहाँ पर पॉज करो और उनको देख के दोबारा यहाँ पर आके इसको देखना, जिससे कि आप थोड़े बहुत आंसर्स भी दे पाएँ और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया तमन? अब सबसे पहले जब हम बात कर ही रहे हैं नेमिंग की, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने कार्बन पे हम किस नाम को रखेंगे। मतलब कि काउंटिंग की अगर हम बात करें कि काउंटिंग में अगर कार्बन 1 है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, है ना। काउंटिंग में अगर कार्बन 2 है तो क्या बोलूँगा, मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन, है ना। नंबर्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूँ, मतलब मैंने कहा कि कार्बन तो एक है भैया सिर्फ, तो क्या बोल देंगे हम, तो मैंने इसको मेथ बोल देंगे। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, METH बोल देंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत। अगर मैंने बोला कि भैया कार्बन तो 2 है तो क्या बोलेंगे, इसको एथ बोल देंगे। वेरी गुड। ऐसे अगर मेरे पास कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट। वेरी गुड। कार्बन 6 है तो हेक्स। अच्छा, अब इसके बाद ना जो कार्बन 7 है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसको सेप्ट बोल देते हैं, लेकिन ये हेप्ट होता है। मतलब जो मेनली ज़्यादा बुक्स में है, अगर हम उसी को कंसिडर करके लेके चलें तो क्या बोलते हैं हम इसको, हेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद मेनली हमें इसमें कार्बन जो है 10 कार्बन को हम लेके कंसिडर करके लेके चलेंगे। अगर मेरे पास कार्बन कितने हो गए, 8 हो गए, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, ऑक्ट। वेरी गुड। अगर कार्बन 9 हो गए तो नॉन, है ना। और अगर कार्बन 10 हो गए तो डेक। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं काउंट कर रहा हूँ सबसे लॉन्ग कार्बन चेन में तो कितने हैं और उसके लिए क्या नेमिंग होगी, प्लस इसके साथ साथ मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा। वो तो तभी समझ आएगा ना जब मुझे ये सब याद होगा कि मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी दमन, क्लियर हो गई ये बात? हाँ। अब दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उसको उसके लास्ट में मैं सफिक्स में एन लगा दूंगा, ANE। मान के चलो कि 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना, तो एथ बोलूंगा पहले। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, एथ। उसके बाद सफिक्स में क्या देगा, ANE। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, पहली बात कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एन से क्या पता चला कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है भैया। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? इसी के साथ साथ अगर वहां पर इसी को कंसिडर करते हुए मैं बोलूं कि वहां पर ना भैया एथ एन नहीं है, एथ इन है, तो अब भी बात तो वही रही ना, कार्बन तो 2 ही है, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, डबल बॉन्ड, है ना। और जब डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं तो ये सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड, ये बात भी पता होगी।
और ऐसे ही सिमिलर किसके लिए हो जाता है, जब मैं YNE की बात करूँगा। मतलब यहाँ पर मैंने इसको देखा, यहाँ पर मैंने इसको देखा, और जब YNE जैसे इथीन होगा ना, इथाइन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इथाइन। तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन बॉन्ड कौन सा आ गया उसमें अब, 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। सो पहले हमने क्या समझा कि कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से उसका नाम, ये स्टेप 1 मान लेते हम, ठीक है। ये क्या है, स्टेप 1, इसमें कोई दिक्कत, ध्यान से सुनते रहना। स्टेप 2 में मुझे क्या देखना है कि उसके सफिक्स में क्या लग रहा है, YNE लग रहा है, ENE लग रहा है या ANE लग रहा है। ये बात समझ आ गई, ये स्टेप समझ आया, स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ आ गया। अब जो स्टेप 3 होगा उस पर मैं क्या देखूंगा, इसका फंक्शनल ग्रुप देखूंगा। क्या देखूंगा, फंक्शनल ग्रुप देखूंगा। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा इसको अगर मैं देखूं तो बेसिकली अगर हम 2-3 की बात करें, अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप में क्लोरो लगा है, क्लोरो, तो क्या हो गया, वो हेलो ग्रुप्स हो गए। हेलो यानी कि ClBr आता है उसमें, और क्लोरो से क्या हो गया, क्लोरो इथीन, क्लोरो इथाइन, क्लोरो इथेन। ये बात समझ आ रही है। तो मतलब ये कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा। कहाँ लगेगा सब, कभी कभी प्रीफिक्स में भी लग सकता है, कभी कभी सफिक्स में भी लगता है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। जैसे अल्कोहल है तो इथेनॉल होता है, वो तो ऑल एथ तो कुछ नहीं होता। बात समझ आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले स्टेप में मुझे कार्बन काउंट करने, ये याद रहेगा। दूसरे स्टेप में मेरे को देखना है कि बॉन्ड कितने हैं। तीसरे स्टेप में मैं फंक्शनल ग्रुप पे चला जाऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। यानी अगर मैं तेरे को कोई ऐसी रैंडम चेन बना के दूँ या पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दूँ तो नाम बनाने की सोच सकता है, मतलब तू नाम बना सकता है उसका। ठीक है, देखते हैं। ये याद हो गया ना, स्टेप याद हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी किसी चेन में कार्बन 10 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेक। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, है ना। और उसमें हेलो ग्रुप भी लगा है क्लोरो का, है ना, क्या बन जाएगा, क्लोरोडेकीन बन जाएगा। ये बात भी समझ आ गई होगी। मान के चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास एक हैलोजन ग्रुप है। क्या है, हैलोजन है। अब हैलोजन में मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं या तो मैं Cl ले लूँ, या मैं Br ले लूँ, या मैं I ले लूँ। इन तीनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कार्बन था, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 होती है, हमें पता है। मैंने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने Cl ऐड कर दिया। ये बात समझ आ गई। अब इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, क्लोरोमीथेन। वेरी गुड। और अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर इसको हटा के कार्बन लगा दूँ और यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन और ऐड कर दूँ, अब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोईथेन, है ना। ये भी बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पहला किसके बारे में हमने बात करी, हैलोजन्स की बात करी। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिससे कि नाम समझ आ जाए कि कैसे लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, इसमें क्या लगाएंगे हम सफिक्स में, अल्कोहल, है ना। अब जो आपको इसके लास्ट में OL दिख रहा है ना, ये जाके नेमिंग के सफिक्स में ऐड हो जाएगा। मतलब सफिक्स मतलब पीछे ऐड हो जाएगा। R भी आता है क्या भैया, इसमें डबल F आता है ना, सफिक्स में ऐड हो जाएगा। किसमें, सफिक्स में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे हो गए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बन्स हैं, मैंने सिंगल बॉन्ड में उनको ऐड कर रखा है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनकी वैलेंसी 4 होगी एज ऑलवेज। अब अल्कोहल का मुझे फंक्शनल ग्रुप पता है कि भैया क्या होता है, OH होता है, इसमें कोई दिक्कत। तो जब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ हर जगह, तो मैं एक जगह क्या लगा दूंगा, इसकी जगह OH लगा दूंगा,
ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, है ना। तो पहले तो मैं इसको देख लूँगा, उसके बाद मैं क्या देखूँगा, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, फिर मैं काउंट करूँगा 1 2, तो क्या बन गया, मैथ, ठीक है, मैथेनॉल, तो ANOL। अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं पर हो तो मिथाइनॉल हो जाता, Y आ जाता उसमें। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, एल्डिहाइड्स। क्या है, ये एथेनॉल नहीं आएगा क्योंकि 2 कार्बन थे। हाँ शायद गलत हो गया हो, मैंने मैथ लिख दिया। हाँ एथेनॉल होगा वो, ध्यान रखना, ठीक है। 2 कार्बन होते तो एथेनॉल हो जाएगा। अच्छा तीसरा क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दमन, COH। लगता कहाँ पर है ये कार्बन चेन में, और यहाँ पर से हम स्टार्टिंग का उठाते हैं AL, ठीक है। ये भी कहाँ पे लगेगा, सफिक्स में लगेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी पहले तो। उसके बाद क्या होता है, COH। लगता तो ये है साहब, लेकिन उसको मैं कैसे जोड़ूंगा ये भी देख लेते हैं। C+OH ऐसे जुड़े गए, ये बात समझ आ गई। मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में रहेगी। अब अगर मैं इसको किसी चैन में इंक्लूड करूँगा तो कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बन है, मिथेन है, फिर वही वैलेंसी बनाई पहले इसकी मैंने, और एक जगह मैंने कार्बन को अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड OH। इसकी 4 कंप्लीट हो गई ना खुद से ही, और यहाँ पर मैंने जो बचे हुए वैलेंसीज थी वहाँ पर मैंने HH लिख दिया। बात समझ आ गई। अब जैसे ही मैं इस फंक्शनल ग्रुप को देखूंगा मुझे याद आ जाएगा ये तो भैया किसका है, एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का है तो यानी इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल हो जाएगा, AL आ जाएगा वहाँ पर, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ये बात भी समझ आ गई। ये AL से मुझे पूरी कहानी समझ आ जाएगी। क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना, कहाँ है डबल बॉन्ड, उसमें नहीं कार्बन पर। लेकिन जब नाम चेंज करेंगे, हाँ वैसे सही कह रहा तो ANE आ जाएगा इसकी जगह ना, एक जगह मिथीन, इथेन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पर इसमें C लगता है और सिंगल बॉन्ड में OH नहीं लगता। किसमें, नहीं, C+OH ऐसे ही रहता है। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, कीटोन। कीटोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझते हैं कि कीटोन कैसे होगा। अच्छा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड में O। कीटोन ना, यानी कि C+O। इसके जब हम लिखेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, सफिक्स में ऑन आ जाता है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ है, इसको अगर मैं एक तरफ से जोड़ूंगा तो इसकी एक बच जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया तब तो ये नहीं बना ना कीटोन, तब तो एल्डिहाइड बन गया। तो इसको मैं बीच में रखता हूँ हमेशा से, किस में रखता हूँ, मतलब दूसरी बात कि अगर कभी भी मैं कीटोन यूज कर रहा हूँ तो प्रोपेन से नीचे तो जाएगा ही नहीं हो, सिंपल सी बात, ये भी ध्यान रखना है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ना, ये ध्यान रखना। क्लियर होगी ये बात, इसमें कोई दिक्कत। अब जो वैलेंसीज बची है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मत लगा देना भैया गलती से भी। बहुत बच्चे फुर्ती में ना ज़्यादा चटक बनते हैं, फिर वो क्या करते हैं कीटोन के नीचे H लगा के उसको क्या बना देते हैं, बनेगा ही नहीं। वैसे तो अगर थोड़ा भी बच्चे ने पढ़ा है तो यहाँ पर नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। लेकिन बाय चांस अगर कभी हो तो इस ध्यान रखना है कि कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ बीच में लगता है। ये बात क्लियर होगी कि कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा दमन, इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम क्या देंगे, काउंट करो 1 2 3, तो क्या बन गया, प्रॉप। अब यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, क्या है, प्रोपीन ऑन, इन ONE, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, नहीं यहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड है ना, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड किसके साथ आ रहा है,
ओन लिख दिया ना उसका हमने, बार बार थोड़ी जस्टिफाई करेंगे उसको। मतलब जैसे मैंने ONE लिखा तो उसका मतलब हो गया ना कि फंक्शनल ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ही होगा, डबल बॉन्ड आ गया ना उसमें। तो लेकिन है तो कीटोन के लिए ना। अब मैं अगर दोबारा लगाऊंगा तो इसमें जस्टिफाई तो कर दिया ना कि भैया ओन है, कीटोन की बात कर रहे हैं, उसी में समझ आ जाएगी वो चीज़। ये बात समझ आई? नहीं, ANONE आया। ठीक है, समझ आ गया बात। नेक्स्ट है अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता था मन? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉक्सिलिक एसिड, इसका जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं OIC, ओइक, ठीक है ना। और इसका फंक्शनल ग्रुप में क्या लगता है? COOH। और इसको हम कैसे बनाते हैं? C+O-OH। ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा उसको देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास 2 कार्बन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पर डबल बॉन्ड O लग गया और यहाँ पर OH लग गया, ये लग गया, और यहाँ पर मैंने इसको हाइड्रोजन पूरा दे दिया, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। समझ आ गई बात। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर्स देखे, प्लस इसके साथ हमने इसकी नेमिंग्स देखी कि हम कैसे करते हैं। क्लियर हो गई बात। कुछ नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज सफिक्स एंड द सफिक्स द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद वोवल AEIOU देन द फाइनल E ऑफ एल्केन एंड अल्काइन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स। जो तू बात कर रहा था E की, वो नहीं लगता, इन्होंने मेंशन कर दी वो बात अलग से। जैसे हमने इससे पहले वाले में बात करी थी, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसके पीछे उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात कि इफ द फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन देन देयर लोकेशन इज इंडिकेटेड बाय डिजिट्स। अब मान के चलो कि ये पहले कार्बन पे ना लगा हो, किसी और कार्बन पे लगा हो, तो जब मैं इसे डिटेल्ड में लिख रहा हूँ तो मैं इसका नंबर भी बताऊंगा कि कहाँ पर लगा। उसको हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब करते हैं प्रैक्टिस। देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा और नेमिंग करके बताना है कि कैसे होगा। कॉपी है ना तेरे पास? पहला है, अगर मैं बोलूँ CH3OH, इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लेना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें कार्बन कितना है? 1 है ना, तो कार्बन लगाया। H कितने हैं? 3 है, 1 2 3 लगाए। OH सिंगल है तो यहाँ पर OH लगाया सबसे पहले। OH लगाते ही मेरे पास जो बची हुई जगह है वहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। लगा दिया जी। अब एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या बोलता हूँ मैं? एथ बोलता हूँ, मैथ बोलता हूँ? मैथ बोलता हूँ। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है सारे। मिथेन ऑल, मिथेनॉल। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? श्योर? क्या बोलेंगे इसको? मिथेनॉल बोलेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि इसी का नेक्स्ट, इसी होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा, इसी होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर होगा कौन, तो मैं वहां पर क्या कर दूंगा? C2H6। समझा की बात? मतलब कार्बन 1 से और ये 2 से डबल से आगे बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं? CnH2n+2, क्योंकि ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर रख के देख लेते हैं।
सी की जगह मैंने कितना रखा, 2 रखा, H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो क्या बन गया C2H6। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा इसका, C2H6 बन जाएगा मेंबर। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ आई इससे, आगे समझ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस मैं घर के लिए दे रहा हूँ, जो कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए वीडियो देखने तो आप उनको प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें हम बात करेंगे कंबशन की, ऑक्सीडेशन की, एडिशन रिएक्शंस की। बात समझ आ गई। सो इसके बाद अगर हम देखें, कर लिया दमन, क्या कुछ नहीं आ रहा? नहीं, इसमें ये है जब C2H6OH करेंगे तो C2H5 होना चाहिए, क्योंकि एक H हट जाएगा ना। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा था अभी कि इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इसका मेंबर क्या होगा। अगर वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल। ऐसे तो यहाँ पर CH4 होना था ना, वो तो मुझे दिख ही रहा है। अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। अगर इस पूरे की मेंबर की बात करूँ, इसके पूरे की, तो इसका नेक्स्ट मेंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि जो आप होमवर्क से करके लाएंगे, और अगर आपको समझ आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। जैसे एक है हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, पहला, और दूसरा। नहीं, यहाँ नहीं देते, इसको देते हैं यहाँ पर। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। इसको दमन कॉपी कर लेना, जिससे कि हम नेक्स्ट में जब करें तो हमें याद रहे। प्लस इसके साथ बेटा कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि आपको हेल्प होगी, ठीक है। एंड अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप मेरे को इंस्टा पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, एजुकेटर ऋषि के नाम से, वहाँ पर आईडी मिल जाएगी आपको। मैं आपको पर्सनली भी प्रीवियस ईयर पेपर्स भेज दूंगा, जो कि आपको हेल्प करें अच्छे मार्क्स गेन करने में फाइनल्स में। प्लस इसके साथ वही, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 कुछ डाउट पूछने हैं तो आप इंस्टा पे जाकर एजुकेटर ऋषि टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी मेरा जो आईडी है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।